अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। आज फ्राइडे है और इस वक्त मैं सबसे पहले अपने भाई के लिए जो है सूट प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो ये दोपहर का टाइम अभी हो चुका है, 12 बज रहे हैं, बट वो अभी सोकर उठेंगे तो उनका होगा नाश्ता और बाकी हम सब करेंगे लंच। तो सबसे पहले मैं उनके कपड़े प्रेस कर दूं ताकि वो शावर लेकर रेडी हो जाए नमाज के लिए। कपड़े प्रेस करने के बाद तैयारी करती हूँ भाई के लिए नाश्ते की और अपने लिए लंच की। रात के टाइम मैंने रात के टाइम बनाया था मैंने बिहारी चिकन, जो कि ख़त्म हो गया, तो इसलिए अब दोपहर के लिए मैं दही बड़े बनाऊंगी इसलिए कि दूसरे भाई ने भी लंच पर आना है और हमारे घर में दही बड़ों से रोटी खा लेते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। दोपहर का टाइम है, इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खा लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं ये सूट प्रेस कर दूँ और इसके बाद मैं जल्दी से भाई के लिए, सबसे पहले मैं भाई के लिए शेक बनाऊंगी, बनाना शेक, और उसके बाद वो बनाना शेक पियेंगे, फिर भाई नाश्ता करेंगे। ऑफ़िस वगैरह में ये कमर्शियल वार अलाउ ही फ्राइडे के दिन होता है, इसलिए आज भाई के लिए जो है ये कमर्शियल वार प्रेस कर रही हूँ मैं। अब मैं दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दही को निकाला है। इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसके अंदर तमाम मसाले डालकर इसको मैं रेडी करके रख दूँगी और इसके बाद फुल्कियाँ बनाऊँगी। बस फटाफट दही ये तैयार है, फुल्कियाँ बनाई और इसके अंदर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ये भुना कुटा ज़ीरा है ये डाल दिया है, कुटी हुई मिर्चें हैं ये डाल दी हैं, साथ में काली मिर्चें डालूंगी मैं इसके अंदर, पिसी हुई काली मिर्चें क्वार्टर टी स्पून। दो तरह से बनते हैं, हरे मसाले के भी बनते हैं और इस तरह से भी बनते हैं और दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं और ग्रीन चटनी बनाकर इसका भी बनते हैं। अभी लास्ट में मैं इसके ऊपर पुदीना भी डालूंगी। ये हो गया है बिल्कुल रेडी। अब साथ ही मैं घोल लेती हूँ बेसन, इसके अंदर नमक डालकर और इसको घोल लेती हूँ। इसको अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। अब मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। हमेशा बेसन को घोलने के बाद कुछ देर के लिए आप रख दो, हम मीठा सोडा जिस टाइम हमने फ्राई करना हो इस टाइम हम इसके अंदर डालें। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसकी फुल्कियाँ बनाती हूँ और इसको मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने डाल दिया है नमक और फुल्कियाँ बनाने के बाद हम इसको नमक वाले पानी में डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया, ऑयल के अंदर मैंने फुल्कियाँ डालनी हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखते हैं। जब हम फ्लेम को हाई रखते हैं तो इससे आप देखें कि जैसे ही मैं डाल रही हूँ उसके बाद ये गोल गोल फूलना शुरू हो रही हैं। इसी तरह हम सारी फुल्कियाँ बना लेंगे। बनाने के बाद इसको हम पानी में डाल देंगे। फुल्कियाँ मैंने रेडी कर ली हैं और पानी के अंदर मैंने भिगो कर रख ली हैं। देखें, और आप ये भी देखो कि कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखें, ये देखें,
कितनी सॉफ्ट हो गई। अब मैं ज़रा बना देती हूँ शेक। बनाना शेक बना दूँ, क्योंकि वैसे तो ये भाई लोग मिल्क पीते नहीं हैं। और वैसे भी बनाना शेक पीना चाहिए। बाहर का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप घर में ही बनाएं और घर में बनाकर पी लें। और अभी जुमे की अजान हो चुकी है, तो हम पढ़ लेते हैं अभी नमाज। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी, इसके बाद हम करेंगे सब मिलकर लंच। दही बड़े मैंने रेडी कर लिए, साथ ही मैंने रोटियां भी डाल ली हैं। और ये मैंने लंच रेडी कर लिया है। पराठा बनाया भाई के लिए, वो एक भाई मैंने जो है वो अभी नाश्ता करेंगे, बाकी हम सब करेंगे लंच। ये थी हमारी लंच रूटीन जो कि मैंने आपको दिखा दी। ओके जी, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।